हमारे लिए। बहन मायावती जी बैठी है ना, वो लखनऊ के अंदर जो हमारी बहन जी बैठी है, माननीय बहन जी, वही बहुत है, वही सबको उनको देख करके सारे थर्राते हैं। राहुल गांधी तो कहते कहते घूम रहे हैं कि अगर मायावती जी अगर मेरे साथ आ जाती तो शायद आज बीजेपी का राज नहीं होता। उनको भी जरूरत है ना बहुजन समाज पार्टी की, इसलिए तो वो पूछ रहे हैं। माननीय बहन जी हमारी एक ऐसी नेता है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी छत को मजबूत कर सकती है। ना बीजेपी कर सकती, ना कांग्रेस कर सकती, ना आम आदमी पार्टी कर सकती। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे वोटों का फायदा उठाते हैं और खुद मजबूत हो जाते हैं और हमें तोड़ने का काम करते हैं। जब पीएम की बात लिस्ट की जब लिस्ट बनती है ना, तो माननीय बहन जी का सबसे पहले भी नाम उसमें भी आता है कि अगर पीएम बनाने की अगर होड़ आती है तो एक मायावती भी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग लीडर है जो कि देश का अच्छे से क्या नाम है संचालन कर सकती है। हमें गुस्सा मत दिलाओ, संविधान बदलने की उनकी औकात नहीं है, कभी नहीं हो सकती, नहीं बदल सकते। वो जमीन में उतर जाएंगे अगर हमारा संविधान बदलने की बात करें। आज बहुजन समाज जाग चुका है और हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, ना संविधान पे हाथ लगने देंगे। जिस दिन संविधान के ऊपर उन्होंने हाथ लगा दिया कि हम संविधान बदलेंगे, उस दिन पूरे देश के अंदर उन लोगों ने लोगों को भ्रमित करने का काम किया कि बहन जी तो एसी में रहती है, बहन जी तो बाहर नहीं निकलती, बहन जी तो धरना प्रदर्शन नहीं करती, बहन जी ये नहीं करती, वो नहीं, तमाम तरीके के। तो नहीं है, ये तो सच है ना सर अगर माने बहन जी अगर संघर्ष नहीं कर रही होती तो सर 4-4 बार सरकार कभी बनना तो छोड़ो, हम लोग टच भी नहीं कर पाते सरकार के नाम। अगर माने बहन जी संघर्ष नहीं करती ना तो देश भर के अंदर जब मेरी मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ सर, अगर माने बहन जी संघर्ष नहीं करती तो क्या आज देश भर के अंदर जब पीएम की बात लिस्ट की जब लिस्ट बनती है ना, तो माननीय बहन जी का सबसे पहले भी नाम उसमें भी आता है कि अगर पीएम बनाने की अगर होड़ आती है तो एक मायावती भी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग लीडर है जो कि देश का अच्छे से क्या नाम है संचालन कर सकती है, देश को नेतृत्व कर सकती है। और ये तो दलितों पर अत्याचार भी बढ़ रहे हैं, उनकी बारातें रोकी जा रही हैं। वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने जिस प्रकार से बहन जी को वोट ना दे करके कमजोर करने का काम किया, एक तरह से उन्होंने अपने खुद के लिए परेशानियां खड़ी करी हैं। ये चीज़ तो सोचनी पड़ेगी। यही बात हम लोगों को कह रहे हैं कि भाई अपने आप को मजबूत करिए। आप जब वोट का टाइम देने का टाइम आता, आप लोगों की बातों में भ्रमित मत होइए। आप इस चीज़ को समझिए कि माननीय बहन जी हमारी एक ऐसी नेता है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी छत को मजबूत कर सकती है। ना बीजेपी कर सकती, ना कांग्रेस कर सकती, ना आम आदमी पार्टी कर सकती। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे वोटों का फायदा उठाते हैं और खुद मजबूत हो जाते हैं और हमें तोड़ने का काम करते हैं। तो कहते हैं बाबा साहेब के अनुयायी हम हैं, बाबा साहब को आगे हम उनकी विचारधारा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और सारे दलित उधर ही जा रहे हैं। देखिए यही तो भ्रम उन्होंने पैदा कर दिया। यही चीज़ तो हमारे बहुजन समाज को सोचनी पड़ेगी। आप देख लीजिए जैसे उन्होंने लास्ट चुनावों में बाबा साहब के संविधान को लेकर के घूम रहे, लेकिन क्या हुआ, जैसे सरकार बनी सबसे पहले बाबा साहब की मूर्ति को उठा करके कोने में रख दिया। कहाँ गए वो संघर्ष करने वाले लोग, कहाँ गए वो बाबा साहब को मानने वाले लोग, क्यों नहीं बैठे धरने प्रदर्शन पर? कैसे बाबा साहब की मूर्ति को हटवा दिया गया? कैसे अब जो जिन लोगों की रहनुमाई करते थे कि भाई दलित समाज के तो हम मसीहा हैं, हम बाबा साहब की बात को मानते हैं। पे लाखों संगठन बने हुए हैं, देश 21वीं सदी में चल रहा है, सरकार कह रही है अमृत काल है देश में, और आज भी कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा किसी दलित की बारात रोकी जा रही है, बिल्कुल उसको भगाया जा रहा है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है सर। ये दलितों के लिए अमृतकाल तो नहीं है सर। ये इसको अमृतकाल बनाने के लिए हमारे दलित बहुजन समाज को सोचना पड़ेगा कि हम लोग मतलब जिस क्या नाम है यूनिट को हमें मजबूत करना चाहिए था, बसपा को हमें मजबूत करना चाहिए था, जिससे कि हम पर अन्याय अत्याचार नहीं होते। तो वो उस काम को करने का हमें करना चाहिए, वोट देने का काम करना चाहिए वोट के टाइम पे। लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि ये चीज़ को कैसे मतलब कमज़ोर कैसे किया, मैं कहती हूँ सर जो हमारे बहुजन समाज के जितने भी संगठन बने ना, सबसे ज़्यादा हमारी कमजोरी का कारण वो लोग भी हैं। वो क्यों कारण है? वो इसलिए कारण है कि वो अपने मंचों पर जाकर के, ठीक है हम अपने महापुरुषों के बारे में बता रहे हैं, हमारे महापुरुषों के बारे में अच्छी बात है, लेकिन उन महापुरुषों को भी अच्छे तरीके से ले जाने के लिए क्या उन्हें अपने मंच से क्या उन लोगों को ये बताना नहीं चाहिए कि आने वाले समय में आपको किस पार्टी को वोट देना है? तो जब तक हम वोट बारे में नहीं बताएंगे, अपने मत को हमें कहाँ देना चाहिए, किस नेता को चुनना चाहिए, नेता का जब तक आप अपने मंच के द्वारा अगर नहीं बताओगे, तब तक हमारी बहुजन समाज पार्टी की आप लोगों की ये होगी, आपसे कोई वोट भी तो नहीं मांग रहा। देखिए अब आप लोगों को पूछ भी नहीं रहा। देखिए ये स्थिति हो गई। राहुल गांधी तो कहते कहते घूम रहे हैं कि अगर मायावती जी अगर मेरे साथ आ जाती तो शायद आज बीजेपी का राज नहीं होता। उनको भी जरूरत है ना बहुजन समाज पार्टी की, इसलिए तो वो पूछ रहे हैं। पर लेकिन यही है कि अब वो सिर्फ कहने, वही मैं कह रही भ्रम करने वाली, पैदा करने वाली चीजें ज्यादा करते हैं वो लोग। बार्गेनिंग होती थी ना, बार्गेनिंग अब खत्म हो गई ना। देखिए अब कहाँ बात होती है। बार्गेनिंग ना करने का कारण सर यही है, उन्हें पता है कि मायावती जी को अगर साथ में लिया जाएगा तो मायावती को ही हमें सीट्स पर रखना पड़ेगा, और उन्हें पता है कि वो बहुजन समाज की सबसे बड़ी हितैषी हैं। अगर हमने मायावती को साथ में ले लिया तो बहुजन सत्ता हमें उनके हाथ में, ये जो सत्ता जो आएगी, सत्ता का जो फर्स्ट लीडर है वो चुन करके हमें मायावती को करना पड़ेगा। अगर हमने मायावती के हाथ में अगर सत्ता दे दी तो जिस काम के लिए हमने ये संगठन खड़ा किया, वो जिस उद्देश्य के लिए वो लोग हमको मिलाना चाह रहे, वो उद्देश्य उनका पूरा नहीं हो पाएगा।
पाएगा। बसपा का उत्थान हो पाएगा दोबारा से? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। बहुजन समाज पार्टी का उत्थान पहले भी था, अभी भी है और होगा। संघर्ष जारी है सर। ठीक है, उतार चढ़ाव राजनीति में सबके साथ आते हैं। क्या कांग्रेस 8 साल से राज करी थी, आज वो बैकफुट पे आ चुकी है? क्या उसके लिए परेशानी नहीं है? हमने तो सिर्फ एक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई थी, उसमें इन लोगों की हालत खराब कर दी। अब आगे अगर सरकार को ये दोबारा से रिपीट करते तो इन्हें पता चल जाता कि किस प्रकार से को निकाल रही है ना। देखिए पार्टी में आ कहाँ रहे? नहीं, बहन जी नेताओं को नहीं निकालती, बहन जी उनको निकालती है जो नहीं, जो बहुजन समाज पार्टी के साथ गलत करता है, हमारे इस संगठन के साथ गलत करता है, राजनीति का उस नेता रह करके फायदा उठाने की कोशिश करता है, बहुजन समाज के साथ गलत करता है, उस व्यक्ति को निकालने का काम करते हैं जिससे कि लोगों को वो कमजोर ना करें। ऐसे स्वार्थी लोगों को दूर करते हैं। तो शासक बनाना चाह रहे थे आप, पार्टी खत्म होगी। देखिए नहीं, ये गलत बात है। ये आप लोगों की सोच गलत है कि हमारी पार्टी खत्म होगी। हमारी पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती। पार्टी के साथ साथ हमारा ये मिशन भी है। पार्टी के साथ साथ हमारा मिशन भी है, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि मैं इस मिशन को यहाँ तक लेके आया हूँ, अगर आप इसे आगे न ले जा सके तो पीछे भी न धकेलना। तो हम लोग उसी राह पे चल रहे हैं, हम लोग आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, हम हटेंगे नहीं। ये गलत सोच है। आप लोग मीडिया वाले ही तो इस चीज़ को गलत सोच बताते हैं ना कि हम लोग पीछे हट रहे हैं। पीछे नहीं हट रहे, हम लोग संघर्ष करेंगे, हम पहले से भी ज़्यादा मतलब ऊँचा उठ के आएंगे। हमारी पार्टी, हम संघर्ष करेंगे, हम संघर्ष करते हैं। हमारा समाज संबंध कर रहा है, बहुजन समाज संघर्ष कर रहा है और हम संघर्ष करते रहेंगे लगातार, क्योंकि हमारा मिशन है। हमें जरूरी नहीं है कि मंत्री मुख्यमंत्री या हम वो बने, हमें अपने समाज को उत्थान करना है। संविधान बदलने की बात हो रही है। हम नहीं हमें गुस्सा मत दिलाओ, संविधान बदलने की उनकी औकात नहीं है, कभी नहीं हो सकती, नहीं बदल सकते। वो जमीन में उतर जाएंगे अगर हमारा संविधान बदलने की बात करें। आज बहुजन समाज जाग चुका है, वो पीछे नहीं हटेगा, वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता चला जाएगा और बढ़ेगा। हम लोग है ना, ये पुरुषों की जिम्मेदारी, हम महिलाओं की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने समाज के लिए, अपने बहुजन समाज के लिए कार्य करें और हम आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। आरक्षण को खत्म कर दिया जा रहा है। आरक्षण तो हम कोई भीख नहीं है। आरक्षण जो वो खत्म कर देंगे, उनके घर का राज नहीं चल रहा है। ये बाबा साहब का दिया हुआ है हमें समाज को, जो पिछड़ा समाज था, जो दबा कुचला समाज था, उसे आगे बढ़ाने के लिए ये हमें आरक्षण दिया था। और हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, ना संविधान पे हाथ लगने देंगे। जिस दिन संविधान के ऊपर उन्होंने हाथ लगा दिया कि हम संविधान बदलेंगे, उस दिन पूरे देश के अंदर सांसद है ना MP है, कोई बात नहीं, इससे कोई ये राजनीति 70 साल की राजनीति कांग्रेस कहाँ है आज? 70 साल से राज करा। हम हमारे खुद सांसद रखेंगे, हमारे कुछ हम लोग खुद रखेंगे बात, हमारी बहन जी रखेंगी। नहीं, एक सांसद भले ही हो, लेकिन एक शेरनी बहुत है हमारे लिए। बहन मायावती जी बैठी है ना, वो लखनऊ के अंदर जो हमारी बहन जी बैठी है, माननीय बहन जी, वही बहुत है। वही सबको, उनको देख करके सारे थर्राते हैं। मीडिया तो कहता है डरी हुई है। मीडिया के कहने से क्या होता है? आज की तारीख में बहन जी हमारी है ना, आज तक पता नहीं कितने हमारे मान्यवर काशीराम जी ने बाबा साहब का मिशन जो जिंदा किया है ना, उसको जिंदा रखेंगे और उसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आज हम कसम खाते हैं इस बात की कि मान्यवर काशीराम जी ने मान्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिंदा रखा है। मान्यवर काशीराम जी को बहन जी जिंदा रखेगी और हम सब मिलकर के काम करेंगे उनके साथ। और बहुजन समाज पार्टी को अगर नाम अच्छा रिजल्ट दे के दिखा दे तो ये कहना कि बाटला मैडम ने क्या कहा था उस दिन। अरे अब आएगा, अब आप छोड़ो ना, अब जो हुआ अब आगे देखिए अब क्या होगा। ये राजनीति में उतराव चढ़ाव चलता रहता है, जो हमारे साथ भी हुआ है। ये समाज को समझना चाहिए। देश में तमाम बाबा आ गए, कह रहे हैं बाबा क्या करेंगे? बाबा को जिस दिन ये समाज है ना, ये हाथी निशान वैसे ही नहीं मिला था। हाथी निशान चुनाव चिन्ह जो मिला था ना, जिस दिन ये हाथी के बहुजन समाज हाथी के समान है, जिस दिन उसे अपनी ताकत का पता चल गया ना, उस दिन किसी को एक वोट, सिंगल वोट भी नहीं दे पाएंगे वो। ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तो इनको जागना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा, हमारे समाज को समझना पड़ेगा। और जो छोटे मोटे संगठन चलते रहते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं संघर्ष करें, सब करें, वो भी संघर्ष कर रहे हैं, सब मिलके संघर्ष करेंगे, लेकिन असर तो सभी पे पड़ता है। चंद्रशेखर के बारे में क्या बात हो? वो लौंडा लफाड़ा है अभी, वो जब भले ही जीत गया हो, जीतना एक अलग बात है, लेकिन वो हमारे लोगों को पिटवाने का काम कर रहा है। सब जगह हमारे लोगों को पिटवाता है, जगह जगह हमारे लड़के जेल में जा रहे हैं, हमारे जवान लड़के, हमारे लड़के जेल में जा रहे हैं, उनके सर फट रहे हैं, किसी के मर्डर हो रहे हैं, उनके कारण, किसी के कारण कुछ हो रहा है। किसी पर अत्याचार होता तो वही जाते हैं। वो बात मैंने मान लिया, क्योंकि उनको अभी समझ की थोड़ी इतनी बात है। वो मिशन नहीं है। हम लोगों ने मान्यवर काशीराम जी के सामने हमने मिशन अटेंड करे हैं, हमें पता है। काशीराम जी का चेला। हाँ तो ठीक है, चेले तो बहुत है, एक ही चेला है, चेले बहुत है, हजारों चेले, लाखों चेले आज है। सब संघर्ष करो संघर्ष अच्छा है। ये तो है नहीं कि उन्होंने वो घूम रहे हो तो सिर्फ उसका असर, उनका सारा वोट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे समाज कहता भीम आर्मी आए, भीम आर्मी आए, समाज तो बहुजन समाज पार्टी भी कहता है कि आएगी और आई और फिर आएगी दोबारा से। वो आज जाती नहीं है बहुजन समाज पार्टी तो कहीं भी। कौन नहीं जाते, कौन नहीं जाते? अरे हम तो हमें पता करो, हम तो जहाँ भी हमारे साथ दुख तकलीफ होता है हम तो तुरंत पहुँचते हैं। दिल्ली की रहने वाली? मैं दिल्ली की रहती हूँ, मैं बाटला। चुनाव हुए हैं दिल्ली में, क्या हाँ 55,000 मिले ना, वो बात ठीक है। अस्मिता लड़ी है हमारे यहाँ से चुनाव लड़की, सबसे ज्यादा वोट मेरी विधानसभा से ही पड़े पूरी दिल्ली के अंदर। वोट कुल मिले 30-35 लाख दलित। मैं कह रही समय की बात है, समय की। आम आदमी पार्टी थी यहाँ, वो कहाँ है? वो कहाँ है? कहीं नहीं है ना। तो यही चलता है राजनीति में, उतराव चढ़ाव चलते रहता है। कांग्रेस का राज तो सर शुरू से रहा है यहाँ पे, उन्होंने वो अब अपना खाता खोलने में आफत आ रही है उसको। हम तो अभी संघर्ष ही, हमारा तो संघर्ष ही चल रहा है। हमने तो एक बार की सरकार को चखा है ढंग से। अभी हमारी सरकारें जब दनादन बनने लगेंगी ना, जिस प्रकार से अब हमारा बहुजन समाज जिस चीज़ को समझ जाएगा भाई वोट की ताकत क्या होती है, सत्ता की ताकत क्या होती है। 13% वोट रहता था, 2 विधायक बने, यहाँ 17-18 पार्षद भी रहे हैं। बिल्कुल 2007 के 8 के टाइम पे बिल्कुल हमारे यहाँ पर 14% हमारा वोट रहा था। वो कहीं ना कहीं जो लोगों ने, जो कहते हैं ना, लोगों को छलावे करने के लिए जो फ्री की चीज़ें जिनको चलाने का काम किया, क्योंकि हमारा समाज हम सब लोग जानते हैं बड़ा भोला भाला समाज है। उनको लगता है कि ये व्यक्ति अगर मेरे हित की बात कर रहा है, मेरे को कुछ लाभ दे रहा है, डायरेक्ट लाभ दे रहा है, तो उस चीज़ को लगता है कि ये लाभ शायद मेरे को बहुत लंबा चलेगा। लेकिन अब आपने देख लिया ना, अब इन वाले चुनावों में क्या हुआ, टाटा फिश हो गई उनको फ्री देने वालों को भी। वो लोग भी समझ गए कि भाई इसकी फ्री की चीज़ से हमारा पेट नहीं भरने वाला है। ये क्या 20 लीटर पानी से हमारा पेट नहीं भरने वाला। एक बात समझ में नहीं आती, बसपा वाले बीजेपी के लिए कुछ नहीं बोलते, कांग्रेस पे क्यों बोलते हैं? हम कांग्रेस पे नहीं, हम कांग्रेस को ही थोड़ी ना बोल रहे हैं, हम तो बीजेपी को भी बोल रहे हैं, हम आम आदमी पार्टी को भी बोल रहे हैं, कांग्रेस। ये सारे के सारे हमारे बहुजन की जो हितैषी नहीं, बहुजन विरोधी हैं। ये कभी नहीं चाहते कि हम लोग स्ट्रांग होकर के आए। अगर ऐसी बात होती तो हमारे लोगों को ये इस तरीके की रेवड़ियां बांटने का काम नहीं करते। गली मोहल्ले में जाकर के जिन लोगों को, अब आप देख लो ना, उनकी झुग्गी झोंपड़ी को कैसे तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक सवाल और खड़ा होता है ना, बसपा में वोट देने वाले भी जाटव ही हैं और सारे नेता भी जाटव हैं। ये गलत सोच है, ये बिल्कुल गलत सोच है। बहुजन का मतलब क्या होता है? बहुजन का मतलब क्या होता है? तेली, जुलाय, जिवर, लोहार, कुमार, चमार, जाट, गुज्जर, मुस्लिम सारे हैं। ये आपको ये किसने कह दिया? आपके साथ कब है? ये आपके साथ है? हम क्यों नहीं है हमारे साथ? अगर खाली क्या चमारों से जाटों से ही बन गई क्या सरकार? बहन जी 4 बारी मुख्यमंत्री रही है। प्रदेश के अंदर जो संगठन बनाया ना सर, उसमें बहुजन समाज के हर एक व्यक्ति को जगह दी गई है। उसमें मुसलमान भी है, उसमें ओबीसी भी है, उसमें एससी भी है, उसमें जनरल कास्ट भी है, सारी कास्टों को सब जगह दिया गया। नहीं ऐसा थम तो मजबूत रखना ही पड़ेगा। बम्बू तो मजबूत रखना ही पड़ेगा। ये मान्यवर काशीराम जी ने हमें बताया था कि वो तो मजबूत रखना ही पड़ेगा। अगर आपका तंबू भले ही कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो जाए, बम्बू हम रहेंगे, हमारा ही बम्बू रहेगा। हमारे पीछे क्यों लगे हैं फिर? कांग्रेस क्यों कहती है हमारे साथ समझौता कर लो? क्यों कहती है दूसरी पार्टियां? इसका मतलब हमारे दम है। जिस दिन हमारा समाज ये सीख जाएगा, एक वोट दो तरह की होती है। एक तो वोट होती है जिसको हम डालते हैं, ठीक है, और दूसरी वोट होती है पल्ले वाली। जिस दिन ये समाज ये सीख जाएगा कि पर्दे के अंदर कोई नहीं देख रहा, आप जाकर के वोट किसी को भी डालो, अपनी बहुजन समाज पार्टी को डालो, उसी दिन ये समाज इतना जागृत हो जाएगा कि मैं कह रही कि संभाले नहीं संभलेगा।